Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to start a new topic that is Microsoft PowerPoint. In last lectures we were discussing about Microsoft Word. आज हम जो है वो Microsoft PowerPoint के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे. सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि Microsoft PowerPoint है चीज़ क्या और जो वो ये कब यूज़ होता है. सबसे पहली चीज़ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो था वो टेक्स्ट टाइपिंग के लिए होता है, बेसिकली डॉक्यूमेंट टाइपिंग के लिए होता है. उसको आप जो है वो डॉक्यूमेंट बोलते हैं. ये जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ये आपकी बेसिकली प्रेजेंटेशंस के लिए होता है. व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, तो आपको कोई क्लास में प्रेजेंटेशन मिली है तो उस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए जब आप टीचर के सामने या क्लास के सामने प्रेजेंट करेंगे तो प्रेजेंट करते हुए आपको जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है. इसी तरह जब आप एम्प्लॉय हैं, किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो उस अपनी जो वो मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को या अपनी जो आपकी अपने कोलीग्स हैं या अपने साथ काम करने वाले हैं, उनको कुछ आपको प्रेजेंट करना है, कोई न्यू आइडिया आपने लेके आना है या कुछ जो है वो आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में गाइड कर रहे हैं, तो तब भी आपको जब प्रेजेंट करने को बोला जाएगा तो तब आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज़ करेंगे. अगर आप कुछ जो वो डॉक्यूमेंटेड कुछ आप देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिपोर्ट आपने लिखनी है, कोई लेटर आपने लिखना है, कोई एप्लीकेशन आपने लिखनी है या फिर आपने कुछ जो वो इंफॉर्मेशन जो वो सबमिट करनी है, तो वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेंगे. लेकिन जब आपको कुछ प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ फ्यू पीपल्स, चाहे वो क्लास है, चाहे वो आपके स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आपकी कंपनी है या फिर आप कहीं भी जो है वो अपनी कंपनी का व्यू जो है वो किसी दूसरी कंपनी के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं या अपनी कंपनी का व्यू किसी गवर्नमेंट एजेंसी के सामने जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, सो तब आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है. इसको आप पीपीटी फॉर्मेट भी बोलते हैं, पीपीटी एक्स फॉर्मेट भी होता है. मतलब इस पावर पॉइंट को आप जो इसका फॉर्मेट है, जैसे उसको आप वर्ड डॉक्यूमेंट बोलते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, वर्ड फाइल भी बोल सकते हैं आप उसको, वर्ड डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं. सो वो डॉक्यूमेंट्स के लिए था. प्रेजेंटेशन के लिए जो फॉर्मेट यूज होता है उसको बोलते हैं पीपीटी, पावर पॉइंट. पीपीटी स्टैंड्स फॉर पावर पॉइंट. सो इसके ऊपर देखते हैं जी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं. सो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो स्टार्ट का बटन नज़र आ रहा है, स्टार्ट के बटन के अंदर आप ये सर्च बॉक्स के अंदर पावर पॉइंट लिखेंगे तो डायरेक्टली आपको जो वो ये वाला व्यू जो वो मिल जाएगा जो आपके सामने इस वक्त जो वो ओपन है. सो सबसे पहले आप जब ओपन करेंगे तो जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पे भी पावर पॉइंट के साथ रीसेंट डॉक्यूमेंट्स आपको जो वो खुले हुए नज़र आएंगे कि अभी जो वो रिसेंटली आपने क्या क्या जो वो ओपन किया है, वो चीज़ें आपको जो वो नज़र आ रही हैं. इसके साथ साथ जो वो आपको ये राइट साइड के ऊपर सेम उसी तरह से सजेस्टेड सर्चेस हैं, ये बेसिकली जिसके अंदर प्रेजेंटेशंस हैं, चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, बिजनेस एजुकेशन थीम्स, इन्फोग्राफिक्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन यानी सैम्पल के तौर पे, टेम्पलेट के तौर पे आपको जो वो इंस्टॉल्ड वर्जन के अंदर यानी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, ये ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने आपको जो वो फ्री में दी हुई हैं, ये वो वाली चीज़ें आपको जो वो यहाँ पे मिल जाती हैं. फॉर एग्जांपल किसी एक को आप अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको हम क्लिक करते हैं तो आपको अ, ये सेम जो वो इसकी बनी बनाई टेम्पलेट जो है वो आपको मिल जाता है. ये देखिएगा आपके सामने ये एक स्लाइड आ गई, फिर इसको नीचे करते जाएंगे आपको ये डिज़ाइन बिल्ट इन जो है वो बना बनाया आपको जो है वो मिल जाता है. सो ये एक तरीके कार होता है कि आप जो वो बिल्ट इन स्लाइड्स जो वो ऑलरेडी जो पावर पॉइंट ने दी हुई हैं उनको आप यूज़ करना चाहें तो वहाँ से जो वो कर सकते हैं. लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले, तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे तो वही सारी चीज़ें दोबारा हमारे सामने आ गई हैं. आप यहाँ से जो है वो फॉर एग्जांपल बिजनेस प्रेजेंटेशंस आप जो वो लेना चाह रहे हैं तो बिजनेस प्रेजेंटेशंस का ऑप्शन आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये काफ़ी सारी जो वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं कि आपकी
ये वो वाली चीज़ें जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, जो बिजनेस की प्रेजेंटेशंस के लिए आपको जो वो हेल्पफुल हो सकती हैं। इसी तरह जब वो प्रेजेंटेशंस इटसेल्फ, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये काफ़ी सारी प्रेजेंटेशंस जो वो अगेन नज़र आ गई। फिर इसी तरह से इंडस्ट्री के रेलिवेंट आप जो वो कुछ देखना चाह रहे हैं तो आप इंडस्ट्री में सर्च कर सकते हैं, ये देखिएगा। फिर इसी तरह से आप जो वो अ, मतलब जितनी चीज़ें हैं आप साइंस के रेलिवेंट, आप फॉर एग्जांपल कोई प्रेजेंटेशन लेना चाह रहे हैं तो आप ये साइंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये नज़र आ गई 3D वाली जो प्रेजेंटेशन। इसी तरह से आप जो वो एजुकेशन के ऊपर जो वो कुछ लेना चाह रहे हैं तो ये आपको, सो इस तरह से आप बिल्ट इन यानी इंस्टॉल्ड वर्जन के अंदर आप जो वो यहाँ से न्यू के ऑप्शन के अंदर जाएंगे और आप जो वो इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा से आपको ये करके दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिएगा, आप फाइल के ऊपर गए, न्यू के ऑप्शन को आपने क्लिक किया। ये न्यू के ऑप्शन के अंदर ये सारी की सारी वो वाली चीज़ें हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, जो ऑलरेडी डाउनलोडेड फॉर्म के अंदर अवेलेबल हैं, ये आपको जो वो मिल जाती हैं यहाँ से। सो हम क्योंकि अभी ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर जो वो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो वो इस वक्त खुल के आपके सामने आ चुकी है। सो इसी को हम जो वो ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर प्रैक्टिस करके देखते हैं जी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं। सबसे टॉप के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे सेम लाइक ये आपको क्रॉस वाला ऑप्शन है। अगर आप क्लोज करना चाहते हैं, यहाँ पे जब वो रिस्टोर डाउन का ऑप्शन है कि आप इसको जब वो इसके साइज को छोटा या बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से रिस्टोर के बटन को जब वो प्रेस करके आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। सो इसी तरीके से आप इसको यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट जो वो आपको ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रही हैं। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन भी यहाँ पे है। इसी तरह से इन इस साइड के ऊपर सेम जैसे वहाँ पे था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ये सेव वाला ऑप्शन है आपके पास। कंट्रोल एस से आप डायरेक्टली भी सेव कर सकते हैं। और ये डिफरेंट जो वो आपको बिगिनिंग वाली जो वो ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो टैब्स हैं आपको मिल जाती हैं। इसी तरह से ये अनडू और रीडू वाला है, आप डायरेक्टली इसको अनडू और रीडू जो है वो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई से, ये हमने वहाँ पे भी सीखा था, यहाँ पे भी वही शॉर्टकट्स कीज़ हैं कि आप जो वो कंट्रोल जी से अनडू कर सकते हैं और कंट्रोल वाई से रीडू कर सकते हैं। सो फाइल के ऑप्शन के ऊपर जाके आप यहाँ से न्यू के ऑप्शन को यूज़ करके ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ से ले लेंगे और इसके ऊपर हम जो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। या इसी तरह से बाकी जो है ओपन है, ओपन के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी जो रिसेंट आपकी प्रेजेंटेशंस हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से सेव और सेव एज का ऑप्शन जो है वो यूज़ करके आप जो वो यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी प्रेजेंटेशन को जो हमने स्टार्ट की हुई है इसको कंप्यूटर के ऊपर सेव करना चाहते हैं तो ये कंप्यूटर के ऊपर सेव एज के ऑप्शन के ऊपर हम जो वो इसको हमने किया, हम इसको प्रेजेंटेशन 2 के नाम से सेव कर लेते हैं। और यहाँ से हम जो वो लोकेशन जहाँ पे हम इसको रखना चाह रहे हैं, डेस्टिनेशन, वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये डेस्कटॉप के ऊपर जो वो शो होनी चाहिए तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव कर लेंगे तो ये आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो चुकी है। सो हमने भी तक ये सीखा कि इसको ओपन कैसे करना है, न्यू ब्लैंक फाइल कैसे लेनी है, और इसी तरह से हम जो वो ऑलरेडी जो डाउनलोडेड टेम्पलेट्स होते हैं उनको कैसे जो वो यूज़ कर सकते हैं, और इसको क्लोज और मिनिमाइज कैसे करना है, और इसी तरह से ये सारे ऑप्शंस हमने सीखे। इसी तरीके से हम जो वो अब आ जाते हैं यहाँ के ऊपर होम टैब, क्योंकि सबसे पहले होम टैब है। सो होम टैब की प्रैक्टिस जो है वो हम करना स्टार्ट करेंगे। बाकी सारी चीज़ें तो आपको सेम वैसी ही नज़र आ रही होंगी, जैसे फॉर्मेट है, व्यू है, रिव्यू है, इसी तरह से डिज़ाइन है और इंसर्ट है और होम टैब है। ये सारी वही टैब्स हैं जो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी थी। लेकिन ये जो आपकी पावर पॉइंट है इसके अंदर जो 3 न्यू जो है वो आपकी टैब्स हैं वो कौन सी हैं? ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो। ये वहाँ पे नहीं होती क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंटेशन ही नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो इस वजह से उनकी ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड शो जो वो नहीं शो होगा। सो इस वजह से ये 3 नई चीज़ें जो इसके अंदर पावर पॉइंट के अंदर हैं, जो इसको
काफ़ी इस हेल्प भी करती हैं आपको प्रेजेंटेशन बनाने में, और ये काफ़ी कम्प्लेक्स भी हैं, इनको सीखना पड़ेगा। सो इस वजह से सबसे पहले हम अभी होम टैब के ऊपर ही प्रैक्टिस करते हैं जी। होम टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें जो वो इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले जो वो आप ये देखिएगा, यहाँ पे हम जो वो न्यू स्लाइड के ऑप्शन के अंदर अगर जाएं होम टैब के अंदर, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। ये एक जो वो स्लाइड का ऑप्शन है, एक ये आपके पास न्यू स्लाइड का ऑप्शन है। ये आप इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? फॉर एग्जांपल इसको अगर आप क्लिक क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास एक जो वो न्यू स्लाइड ऐड हो चुकी है। ये आप डायरेक्टली कंट्रोल एम प्रेस करके भी आप न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने कंट्रोल एम प्रेस किया, ये एक स्लाइड ऐड हो चुकी है। इसी तरह से ये कंट्रोल एम फिर प्रेस किया, ये आपकी स्लाइड्स ऐड होती जा रही हैं। इनको मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ कंट्रोल जेड के ऑप्शन को यूज़ करते हुए। ये सारी मैंने ख़त्म कर दी। डायरेक्टली ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपने न्यू स्लाइड ऐड करनी है, तो आप कंट्रोल एम के बटन को प्रेस करेंगे, तो आपको जो वो न्यू स्लाइड जो वो मिल जाएगी। अब ये जब सबसे पहले आप जो वो स्लाइड को ओपन करते हैं, तो इस वाली साइड को आप बोलते हैं थंबनेल, और ये आपकी प्रैक्टिसिंग टैब है, जहाँ पे आप जो वो टेक्स्ट टाइप करते हैं, जहाँ पे आपको शो हो रहा होता है। इसको आप वर्किंग साइड भी बोल सकते हैं। ये आपकी वर्किंग साइड है, और ये आपके थंबनेल्स हैं कि ये दोनों जगहों पे जो है वो शो हो रही होगी। फॉर एग्जांपल आप जो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉर एग्जांपल अनस्या। आप ये देखिएगा कि ये यहाँ पे भी शो हो चुका है, ठीक है। सेम जैसा आपने यहाँ पे लिखा वैसा आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है। इसको हम जो है वो वर्किंग साइड बोलते हैं, और इसको हम जो वो थंबनेल बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने जो वो ख़त्म कर दिया। दोबारा से हम जो वो ब्लैंक स्लाइड के ऊपर जो वो आ चुके हैं। ये अभी तक ब्लैंक है। दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊं कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे न्यू स्लाइड के ऑप्शन को यूज़ किया। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पे डिफरेंट थीम्स की जो वो स्लाइड्स हैं। ये टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट है, फिर इसी तरह से सेक्शन हेडर है, फिर टाइटल ओनली है, फिर कंपैरिजन है, फिर टू कंटेंट है। मतलब ये कि आप जो वो कोई भी एक आप टेम्पलेट को यूज़ करके, कोई भी थीम को यूज़ करके आप जो वो यहाँ पे न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये टाइटल एंड कंटेंट करते हैं, ये आपके पास न्यू स्लाइड जो वो टाइटल एंड कंटेंट की आ चुकी है, ठीक है। सबसे पहले टाइटल और सब टाइटल वाली थी, फिर उसके बाद जो यूजुअली डिफ़ॉल्ट के अंदर सबसे पहले टाइटल और सब टाइटल वाली जो वो आपके पास स्लाइड आती है। देन आपके पास अगर आप कंट्रोल एम भी करेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल एम करता हूँ, तो आपकी जो दूसरी स्लाइड आएगी वो टाइटल और टेक्स्ट वाली होगी। वो जो है वो टाइटल और सब टाइटल वाली नहीं होगी। पहली स्लाइड के अंदर तो क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन देना होता है, टाइटल और सब टाइटल वाली आपके पास स्लाइड जो है वो शो होगी। इसी तरह से जो दूसरी आपके पास आएगी वो टाइटल और टेक्स्ट वाली होगी। ऐसे आप जो वो नेक्स्ट कंट्रोल एम प्रेस करते जाएंगे, आपको जो वो न्यू स्लाइड्स ऐड होती जाएंगी। इसको अगर हम डिलीट करना चाहें, तो फॉर एग्जांपल ये स्लाइड नंबर 4 को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे राइट क्लिक करें। ये आपके पास डिलीट स्लाइड वाला ऑप्शन है, इसको आप यूज करके डिलीट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ से जो है वो इसको डिलीट करता जा रहा हूँ। इस तरह से करके आप जो वो इसको डिलीट कर सकते हैं। अब हम जो वो एक और ऑप्शन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये एक कंपैरिजन वाली जो वो स्लाइड ऐड कर ली। एक और हम जो वो स्लाइड ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल टू कंटेंट वाली जो वो हम जो वो स्लाइड ले लेते हैं। इसी तरीके से हम जो वो एक और स्लाइड ले लेते हैं टाइटल ओनली वाली, जिसके अंदर सिर्फ टाइटल होगा। ये हमने कुछ 4-5 जो वो स्लाइड्स ले ली। अब ये देखिएगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप जो वो एक स्लाइड ऐड करना चाह रहे हैं स्लाइड नंबर 1 के बाद, तो आप क्या करेंगे कि जहां पे आप स्लाइड ऐड करना चाह रहे होते हैं, वहां पे आप जो वो पहले कर्सर लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप स्लाइड 1 के बाद जो वो स्लाइड ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस स्लाइड 1 के बाद आप कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, तो न्यू स्लाइड जो वो ऐड हो जाएगी। अब ये वहां पे ऐड हुई है स्लाइड नंबर 1 के बाद। इसी तरह से आप स्लाइड नंबर 5 के बाद एक स्लाइड ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कर्सर लेके आए स्लाइड नंबर 5 के ऊपर। स्लाइड नंबर 5 के बाद आप कंट्रोल एम भी प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ से डायरेक्टली न्यू स्लाइड के ऊपर जाके फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सेक्शन हेडर वाली जो वो लेके आना चाह रहे थे, तो आपने ये वाली स्लाइड ले आई।
सो जिस फॉर्मेट में आप लेके आना चाह रहे हैं और जिस जगह पे आप लेके आना चाह रहे हैं ये आपके ऊपर होता है, आप उसको वहां पे जो वो लेके आ सकते हैं। सो ये चीज माइंड में रखिएगा कि आपने स्लाइड को ऐड कैसे करना है और स्लाइड को रिमूव कैसे करना है और कहाँ पे जो वो आपने स्लाइड को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल आप जो वो सबसे एंड पे स्लाइड ऐड करना चाह रहे हैं और आपका कर्सर इस वक्त स्लाइड नंबर 1 के ऊपर है, तो आपका आपकी जो न्यू स्लाइड ऐड होगी वो इसी स्लाइड नंबर 1 के बाद होगी, वो लास्ट पे तो नहीं होगी। तो इस वजह से लास्ट पे आपने ऐड करनी है, तो आपको स्लाइड नंबर 5 के ऊपर जो वो आपका कर्सर लेके आना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप स्लाइड न्यू स्लाइड के ऑप्शन को यूज करके आप फॉर एग्जांपल आप वहां पे ये कंटेंट विद कैप्शन वाला आप एक स्लाइड हमने ले ली, ये देखें अब स्लाइड नंबर 5 के बाद ये लास्ट पे ऐड हो चुकी है। सो जहां पे आप जो वो अपनी स्लाइड का ऊपर कर्सर रखेंगे, फॉर एग्जांपल हम स्लाइड नंबर 3 के ऊपर हमने कर्सर रखा, सो इसके बाद हम ऐड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे स्लाइड नंबर 3 के ऊपर कर्सर रख के इसको न्यू स्लाइड के ऑप्शन को यूज करके आप यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड आपने ऐड कर दी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो कब और कहाँ पे हमने जो वो कर्सर रखना है स्लाइड ऐड करने के लिए, ये चीज हमने प्रैक्टिस कर ली। फिर उसके बाद जो वो एक और चीज आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल हम स्लाइड नंबर 1 के ऊपर 1 के ऊपर जो वो स्लाइड ऐड करना चाह रहे हैं। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वो आपके पास ये एक लाइन नजर आ रही है, ये जो अभी हाईलाइट भी हो चुकी है। सो इस लाइन के ऊपर आप अपने कर्सर को रखेंगे, अब आप न्यू स्लाइड को ऐड करेंगे तो ये फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टाइटल ओनली वाली स्लाइड जो वो ऐड करते हैं, आप ये देखिएगा ये स्लाइड 1 के ऊपर ऐड हो चुकी है, अब इसका स्लाइड नंबर 1 हो चुका है। ठीक है। सो एक तो ऑप्शन ये था कि आप जिस स्लाइड के ऊपर कर्सर रखेंगे उसके नीचे आपकी स्लाइड ऐड होगी। आप जो वो अगर फॉर एग्जांपल बीच में ये एक लाइन होती है दोनों के बीच में, आप उसके ऊपर भी अपना कर्सर रख के और न्यू स्लाइड जो है वो ऐड करेंगे तब भी ऐड हो जाएगी। सो सबसे ऊपर अगर आप करना चाह रहे हैं तो स्लाइड नंबर 1 के ऊपर जो लाइन है यहाँ पे आप क्लिक करें, तो उसके बाद आप यहाँ पे ऐड करें, आपकी ये स्लाइड ऐड हो चुकी है। सो इन लाइंस को यूज करके भी आप जो वो अपनी स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। इस वाले चीज को स्लाइड बोलते हैं, इस वाली चीज को थंबनेल बोलते हैं। ये आपको जो राइट साइड के ऊपर नजर आ रही है ये स्लाइड है, ये वर्किंग साइड है, इस वाली साइड को आप जो वो थंबनेल बोलते हैं। अब एक चीज अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये जो स्लाइड्स आप बना रहे हैं या पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, इसको आपने असाइनमेंट बनाने के लिए या डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए यूज नहीं करना। जब आपको प्रेजेंटेशन का बोला जाता है कि आपको प्रेजेंट करना है कुछ, तो तब आप ऑब्वियसली जो है वो प्रेजेंटेशन मोड के अंदर यानी पावर पॉइंट का यूज करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, अगेन जो वो ये हमने प्रैक्टिस की कि अगर हम जो वो स्लाइड नंबर 1 के बाद ऐड करना चाह रहे हैं तो स्लाइड नंबर 1 के ऊपर कर्सर रखें और न्यू स्लाइड के ऊपर जाएं, आप यहाँ से न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं या कंट्रोल एम के बटन को प्रेस करके डायरेक्टली आप जो वो वैसी ही स्लाइड आपकी ऐड होती जाएंगी सेम। इसी तरीके से अगर आप दोनों के बीच में जो लाइन है इसके ऊपर क्लिक करके फॉर एग्जांपल आप 1 और 2 के बीच में जो वो स्लाइड ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में ये जो लाइन है इसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद जो वो न्यू स्लाइड के ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पे आपकी स्लाइड जो वो ऐड हो जाएगी। ये था कि हाउ टू इंसर्ट द स्लाइड और किस किस तरह के थीम्स होते हैं उनको आपने जो वो इस लेक्चर के अंदर देखा। फिर इसके बाद जो वो आ, आपके पास राइट क्लिक ऑप्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लाइन के ऊपर आए, लाइन के ऊपर आके फॉर एग्जांपल आपने सॉरी ये देखिए, ये हमने जो वो एक स्लाइड के ऊपर स्लाइड नंबर 2 के बाद हम स्लाइड ऐड करना चाहते हैं, तो हम राइट क्लिक करके यहाँ पे भी ऑप्शन है न्यू स्लाइड का, डुप्लीकेट का, डिलीट स्लाइड का, और इन सारी चीज़ों के यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये स्लाइड नंबर 2 को डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ पे डिलीट के बटन को प्रेस करेंगे, या फिर अपने कीबोर्ड से भी डायरेक्टली डिलीट का बटन प्रेस करके आप उसको डिलीट कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरी चीज़ ये कि फॉर एग्जांपल आप जो वो इसके बाद एक न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे न्यू स्लाइड जो वो ये आपके सामने न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, आप न्यू स्लाइड ऐड करेंगे तो सेम वैसी ही स्लाइड एक ऐड हो चुकी है। ठीक है। इसी तरीके से आप जो वो जो कुछ फॉर एग्जांपल आपने लिखा हुआ है,
आपने यहाँ पे लिखा हुआ है जी फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी, इसी तरीके से आपने इसके अंदर कंटेंट यहाँ पे लिख लिया जी ABC। अब आपकी ये स्लाइड जो वो आपके सामने आ चुकी है, ये यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। सो ये सेम जो राइटिंग है ये आप नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर भी जा रहे हैं, तो आप इसको डुप्लीकेट स्लाइड के ऊपर लेके जाएंगे। आप ये देखिएगा कि ये आपका सेम कंटेंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सेम कंटेंट जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर भी लिखा हुआ है। सो डुप्लीकेट स्लाइड का मतलब क्या होता है कि आप सेम स्लाइड को नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो आप डुप्लीकेट स्लाइड के ऑप्शन को यूज करके आप जो वो कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपी है, कट है, पेस्ट है, ये सारे ऑप्शंस जो वो वैसे ही होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्लाइड नंबर 1 को यहाँ से लिया, यहाँ पे आपने लिखा जी आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं जी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, ये आपने इसका टाइटल दे लिया। सब टाइटल क्या है जी, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी क्लास प्रेजेंटेशन 1। ओके, सो अगर आप कुछ कॉपी करना चाह रहे हैं तो आप सेम ऐसे ही यहाँ पे जैसे वर्ड के अंदर हम कॉपी करते थे, हम यहाँ पे अगर रखेंगे फॉर एग्जांपल ये हम टाइटल जो है वो कॉपी करना है, ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी हम चलाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से इस टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, राइट ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे ये ऊपर कॉपी वाला ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। आप जो वो इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी के ऑप्शन को यूज करें, आपका ये कॉपी जो वो हो चुका है। कंट्रोल सी आपने प्रेस किया, ये कॉपी हो चुका है। अब आप जिस मर्जी में फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे जो है वो आ जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। सो ये शॉर्टकट कीज को जो वो आप यूज कर सकते हैं। कंट्रोल सी स्टैंड्स फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी स्टैंड्स फॉर पेस्ट। इसी तरह से कंट्रोल एम किस चीज के लिए है, आप कुछ न्यू स्लाइड ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसके बाद आप न्यू स्लाइड ऐड करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल एम प्रेस किया, ये आपकी न्यू स्लाइड ऐड हो चुकी है। सो ये कुछ ऑप्शंस थे जी। इसके बाद आपको एक और चीज सिखाते हैं कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। आप ये देखिएगा स्लाइड नंबर 1 से एक ही प्रेजेंटेशन के अंदर आपके डिफरेंट सेक्शन है। जैसे एक सेक्शन है जी इंट्रोडक्शन का, दूसरा है हिस्ट्री का, तीसरा है कंक्लूजन का। सो हम यहाँ पे सेक्शंस में कैसे डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल आप ये देखिएगा लाइन के ऊपर मैंने कर्सर रखा, राइट क्लिक ऑप्शन किया, ऐड सेक्शन के ऊपर गए, तो यहाँ पे ये एक सेक्शन ऐड हो चुका है। इसको आप रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देखिएगा, इसको रीनेम करके हम कहते हैं जी, ये हमने यहाँ पे इसका नेम चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन, ये हमने इसका नेम रख दिया। अब ये देखिएगा यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन। इसी तरह से आप ये कहते हैं कि जी स्लाइड नंबर 3 के बाद नेक्स्ट जो वो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो आप अगेन स्लाइड नंबर 3 के बाद जो लाइन है इसके ऊपर लेके आएंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, ऐड सेक्शन करेंगे। अब ये नेक्स्ट सेक्शन जो है वो ऐड हो चुका है। आप यहाँ पे देखिएगा, इसको भी आप रीनेम कर सकते हैं, रीनेम सेक्शन करें। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल लिख देते हैं जी सेक्शन 2, सेक्शन 2 हिस्ट्री। ठीक हो गया जी। ये जब यूजुअली क्या होता है कि जब आप ग्रुप प्रेजेंटेशंस कर रहे होते हैं तो आपकी सेक्शंस के अंदर प्रेजेंटेशन होती है कि जी फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन जो है वो हमारा फलां ग्रुप मेंबर जो है वो प्रेजेंट करेगा, हिस्ट्री जो है वो दूसरा ग्रुप मेंबर प्रेजेंट करेगा। सो आप सेक्शन वाइज जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं। सो ये आपका सेक्शन 2 जो है वो यहाँ पे रीनेम हो चुका है। आप ये देखिएगा सेक्शन 2 हिस्ट्री के नाम से आपको नजर भी आ रहा है। सो आपने क्या किया जी कि आपने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंदर डिवाइड कर लिया। इसी तरह से आप जो वो जितने मर्जी यहाँ पे सेक्शंस ऐड करते जाएं, आपके वो सेक्शंस जो वो ऐड होते जाएंगे। सो अब आ जाते हैं जी कि ये आपके सेक्शंस हो चुके हैं। अब इन सारे सेक्शंस को आप खत्म करना चाह रहे हैं, तो आप अगेन यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक ऑप्शन के ऊपर, आप यहाँ से ये रिमूव सेक्शन एंड स्लाइड्स,
या रिमूव ऑल सेक्शंस, या आप रिमूव ऑल सेक्शंस के ऊपर आप करेंगे तो ये सारे सेक्शंस रिमूव हो चुके हैं, स्लाइड्स वहीं पर रहेंगी, सिर्फ सेक्शंस रिमूव हो चुके हैं। सो ये आपके पास सामने जो वो मैंने आपको थीम करके दिखाया, कंट्रोल जी करेंगे तो ये वापस आपके वही सेक्शन दोबारा से आ चुके हैं। अगर आप इनको जो वो खत्म करना चाहते हैं तो मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कि ये आपने क्या किया, सेक्शन के ऊपर क्लिक किया, रिमूव ऑल सेक्शन। सो ये आप देखिएगा सारे आपके सेक्शन जो है वो रिमूव हो चुके हैं। अब आ जाते हैं जी आपकी स्लाइड्स के ऊपर कि आपने स्लाइड्स की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे, डिजाइन, ट्रांजिशन और एनिमेशन और स्लाइड शो, ये तो बाद वाली चीजें। सबसे पहले आप क्या करते हैं, टेक्स्ट टाइप करते हैं। जब आपका टेक्स्ट टाइप हो जाएगा तो इसके फॉर्मेट जिस तरह से मर्जी आप बना लें, आप बना सकते हैं। सो आपकी जो यूजुअली फर्स्ट स्लाइड होती है वो इस तरह से होती है, टाइटल और सब टाइटल वाली। आप जो वो टाइटल और सब टाइटल जो वो ऑप्शन को यूज करके आप जो वो फर्स्ट स्लाइड बनाते हैं। सो नेक्स्ट जो स्लाइड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ जो वो दो चीज़ों को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो फिर आप जो वो किस तरह से जो वो लेते हैं, मैं इन सारी चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यूजुअली जब आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर होते हैं, मैं इन सारी जो वो स्लाइड्स को रिमूव कर देता हूँ। आपके सामने जो वो एक न्यू जो वो स्लाइड हम ऐड करते हैं। जी, डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर आपकी ऐसे नज़र आएगी। आपको टाइटल और सब टाइटल वाली नजर आएगी। अगर आप इसके बाद कुछ लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन लिखना चाह रहे हैं, या आप जो वो हिस्ट्री लिखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो आपकी न्यू स्लाइड ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे टाइटल और टेक्स्ट वाली है। जैसे यूजुअली हम जो वो एक अभी हमने कहा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, ये हम एक प्रेजेंटेशन बना लेते हैं जी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, ये हमने इसका टाइटल रखा। सब टाइटल के अंदर आप ये कह सकते हैं जी, प्रेजेंटेड बाय अनस्या। ठीक होगा जी, सॉरी ये इसके जी। ये आपकी टाइटल स्लाइड होगी। इसके बाद हम ये नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं जी इंट्रोडक्शन। यहाँ पे जो वो कुछ भी आपका आप जो वो टेक्स्ट ले लेते हैं, रेंडमली जो वो कुछ भी आप टेक्स्ट जो वो टाइप कर लेते हैं, ये आपकी जो वो बुलेट्स के अंदर जो वो, और यूजुअली जो आपकी स्लाइड्स होती हैं ये बुलेट्स के अंदर होती हैं। आप इसके अंदर फुल डिटेल नहीं लिखते, क्योंकि प्रेजेंटेशन के अंदर आपकी शॉर्ट बेसिकली आपने डिटेल देनी होती है, बाकी आपने एक्सप्लेन करना होता है। जो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर आप फुल डिटेल लिखते हैं, यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर आप जो वो शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखते हैं। सो ये आपने ले लिया। नेक्स्ट आप फॉर एग्जांपल कुछ दो चीजों को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या किया, स्लाइड नंबर 2 के बाद न्यू स्लाइड के ऑप्शन को यूज किया। आप यहाँ पे कंपैरिजन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि हम जो वो कंपेयर करना चाह रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है जी, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेल के कंप्यूटर को जो है वो ले लेते हैं, यहाँ पे हम जो है वो HP के कंप्यूटर को जो है वो ले लेते हैं। अब इनकी नीचे आप फीचर्स लिखते जाएं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी इसकी हार्ड डिस्क जो वो ये वाली आपने लिख लिया, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर रैम लिख ली, फिर इसी तरह से आपने जो है वो इसकी मेमोरी की बात कर ली, फिर इसी तरह से आपने जो है वो आपने इसके कैमरा की बात कर ली। अब इसी तरह से आप जो वो HP के आप यहाँ पे लिख सकते हैं हार्ड डिस्क। आप ये देखिएगा कि किस तरह से आपकी जो वो एक प्रेजेंटेशन, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बनती जा रही है, कि आप जो वो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, इसके अंदर सामने लिख सकते हैं, आप जो वो उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसकी हार्ड डिस्क लिखी जी, फॉर एग्जांपल ये 500 GB की है, ये जो वो इसकी रैम जो वो 4 GB की है, ये मेमोरी इसकी जो वो आप रोम की बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल,
इसी तरह से कैमरा इसका जो वो 12 मेगापिक्सल हम लिख देते हैं जी। सो इसी तरह से आप जो वो यहाँ पे लिख देते हैं जी, फॉर एग्जांपल ये 400 GB इसकी मेमोरी है। इसी तरह इसकी जो रैम है, फॉर एग्जांपल ये 8 GB की रैम है। सो ब्ला ब्ला, आप ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप ये लिख देते हैं। अब ये आप देखिएगा आपके सामने एक कंपैरिजन बन चुका है कि आप बड़ी इजीली जो वो प्रेजेंट भी कर सकते हैं, और जो सामने लिसनर्स हैं या व्यूअर्स हैं वो उनको आसानी से जो वो समझ भी आ रही है। इसी तरीके से आप कोई न्यू स्लाइड इसके बाद और ऐड करना चाह रहे हैं, आप न्यू स्लाइड के ऑप्शन के ऊपर गए, यहाँ पे जो वो आप कंटेंट विद कैप्शन कर सकते हैं, पिक्चर विद कैप्शन कर सकते हैं, आप टाइटल ओनली वाली कर सकते हैं। सो ये आप जो वो इसी तरह से, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आप स्लाइड ऐड करना चाह रहे हैं, ये वाली टाइटल ओनली, आपने टाइटल ओनली को यहाँ पे क्लिक किया। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि जी चैप्टर नंबर 2 अब स्टार्ट हो गया इसका, इसके अंदर इस स्लाइड के अंदर हम सिर्फ यही लिखना चाह रहे थे, चैप्टर नंबर 2 और हिस्ट्री लिखना चाह रहे थे। तो आप आपने ये टाइटल ओनली वाली स्लाइड को जो आपने यूज किया और आपने ये वाला टाइप कर लिया। इसको आप ड्रैग भी कर सकते हैं, आप इसके ऊपर ये कर्सर रखेंगे, इसको आप सेंटर में लेके आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देखिएगा ये आपका जो है वो कंटेंट सेंटर में आ चुका है। इसको आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको ये देखिएगा, इसको छोटा कर दिया आपने, इसी को आप जो वो ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हैं आप। सो ये आपके ऊपर होता है कि आप कंटेंट को किस तरह से छोटा या बड़ा करते हैं। सो ये चीज़ें थी जी, हमने आज के लेक्चर के अंदर अंडरस्टैंड किया कि आपने कैसे जो वो फाइल को ओपन करना है, आपने जो वो क्लोज कैसे करना है, रिस्टोर कैसे करना है, मिनिमाइज कैसे करना है। इसी तरह से फिर आपने फाइल के अंदर जाके न्यू फाइल के अंदर डिफरेंट ये बिल्ट इन जो आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स हैं इनको आपने कैसे यूज करना है, और इसी तरीके से फिर आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन या ब्लैंक डॉक्यूमेंट किस तरह से लेना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपने फिर अगर आप प्रेजेंटेशन बनानी है तो होम के बटन को यूज करते हुए आपने जो वो यहाँ से न्यू स्लाइड किस तरह से ऐड करनी है, स्लाइड के बाद आप जो वो स्लाइड कैसे ऐड करेंगे, दो स्लाइड्स के बीच में स्लाइड कैसे ऐड करेंगे, फिर इसी तरह से किस किस तरह की आप स्लाइड्स जो वो ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट जो वो थीम की स्लाइड्स आपके पास है, आपके पास मौजूद हैं। फिर इसी तरह से आप जो वो ये सेम एज इट इज जो वो स्लाइड किस तरह से ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल एम के बटन को प्रेस करते हुए। और इसी तरीके से फिर आप जो वो सेक्शंस कैसे दे सकते हैं, स्लाइड्स को आपने सेक्शंस कैसे देने हैं, उन सेक्शंस को आपने नेम कैसे करना है, फिर उनको उन सेक्शंस को आपने रिमूव कैसे करना है। फिर आपने जो वो अपनी प्रेजेंटेशंस को अच्छा बनाने के लिए किस तरह से टाइटल, सब टाइटल, फिर इसी तरह से आपने जो वो कंपैरिजन और डिफरेंट कैप्शंस वाली स्लाइड्स कैसे जो वो ऐड करनी है। नेक्स्ट स्लाइड के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह जो वो पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं और इनकी डिफरेंट डिजाइन्स और एनिमेशंस के ऊपर भी हम जो वो बात कर रहे होंगे। सो ये चीजें आज के लेक्चर के अंदर हमने देखी। इसी होम टैब के अंदर लेआउट के ऑप्शंस हैं, यहाँ पे भी आपको डिफरेंट जो वो ये नजर आ रही हैं जी, इसके स्लाइड्स के किस तरह से आपको स्लाइड्स के लेआउट आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 कंटेंट चाहिए आपको, कंपैरिजन वाली चाहिए, टाइटल ओनली चाहिए। सो आप इसी का डायरेक्टली यहाँ से भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिएगा, इसका जो वो आप फॉर्मेट लेआउट चेंज करना चाह रहे हैं, यहीं पे आप जाएं, इसको क्लिक करें, आप ये लेआउट के ऑप्शन पे आप गए, आप यहाँ पे इसको जो वो फॉर एग्जांपल सेक्शन हेडर के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या आप ये देखिएगा सेक्शन हेडर फॉर्मेट के अंदर चेंज हो चुकी है। इसी को आप जो वो इसका लेआउट अगेन चेंज करना चाह रहे हैं, आप इसको 2 कंटेंट के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, तो आपका ये 2 कंटेंट के अंदर आ चुकी है। एक कंटेंट ये है, दूसरा कंटेंट आप यहाँ पे लिखेंगे। सो आप इसका लेआउट कैसे बदलते हैं स्लाइड का, ये भी आज के लेक्चर के अंदर हमने सीखा। सो ये चीजें थी जी आज के फर्स्ट इसके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मजीद डिटेल के साथ हम जो वो बातें कर रहे होंगे।